this management process in detail. So first one is planning. So first of all, planning is the primary function of management. It is one of the first function of management, and it involves determination of a course of action to achieve desired result and objective, and it is the starting point of management process, and other functions depend upon planning. So it is the first function in the management. Third one is planning is the key to success, stability and prosperity in business, and it acts as a tool for solving problems of a business unit. बिजनेस यूनिट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक टूल भी है. इट हेल्प्स टू विजुलाइज द फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट रेडी विथ पॉसिबल सॉल्यूशन. ये पहले ही फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करके उन्हें पॉसिबल सॉल्यूशन रेडी करता है. प्लानिंग एक फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. सो फ्यूचर और प्रेजेंट में जो गैप है वो ब्रिज करता है प्लानिंग. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. हमने पढ़ा था POSDCORB, पोस्ट कॉब. सो सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ब्रिंगिंग द रिसोर्सेज कौन कौन से, मैन, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गई, सारी रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आना देम एंड उनको अच्छे से यूज़ करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव कर सकें. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या ऑर्गेनाइजिंग बोल दो, ऐसा प्रोसेस है एज वेल एज इट इज़ अ स्ट्रक्चर. हम ऑर्गेनाइजिंग को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट, स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे. और रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव है उसे प्रॉपरली उनका रिसोर्सेज का यूज़ करके अचीव कर सकें. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजिंग वेज एंड मीन्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिजनेस प्लान. जो बिजनेस प्लान हमने प्लानिंग में बनाया है उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टेब्लिशेस span of control, delegation of authority, establishment of superior subordinate relationship, and provision of mechanism for coordination of various business activities. So basically इसका क्या मतलब है, इसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है. डिपार्टमेंट्स में हम जो ऑर्गेनाइज है उसे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. मतलब हर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा. और इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल, किसके पास कितना कंट्रोल रहेगा ये सब डिसाइड किया जाता है. ऑथोरिटी किसके पास कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आ जाता है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं ऑर्गेनाइजिंग में. नाउ थर्ड वन इज स्टाफिंग. तो स्टाफिंग रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ मैन पावर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिजनेस प्लान. जो हमने बिजनेस प्लान बनाया है उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको उस मैन पावर का प्रोविज़न बनाता है. बेसिकली प्रोविज़न ऑफ मैन पावर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान. अब बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करना ऑर्गेनाइजिंग पे सीखा. अब जो मैन पावर है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो स्टाफिंग उसमें आ जाता है. अब स्टाफ को डिवाइड करना है. स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट. सबसे पहले हम रिक्रूट करेंगे, उन्हें सिलेक्ट करेंगे. अप्रेजल, उनकी जो सैलरी होगी, जो वेजेस हैं उनके, वो सब डिसाइड किए जाते हैं. और उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस किया जाता है. तो स्टाफिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, remuneration and development of person. The need of staffing arises in the initial period and also from time to time for replacement, and also along with the expansion and diversification of business activities. So staffing की need हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें जब भी अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना है या फिर एक्सपेंशन करना है तो देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टाफिंग. एवरी बिजनेस यूनिट नीड्स एफिशिएंट, स्टेबल एंड कोऑपरेटिव स्टाफ. हर बिजनेस यूनिट को एक इफ़िशिएंट कोऑपरेटिव स्टाफ चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. मैन पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस यूनिट. We all know that manpower is the most important asset of a business unit. So staffing is one of the most important part of any business unit
for the execution of plan. Next, in many organizations, manpower planning and development activities are entrusted to personal manager और HRD manager. जो पर्सनल मैनेजर होगा या HRD मैनेजर होगा वो ये सारी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करता है. Right man for the right job is the basic principle in staffing. So this is one of the most important point to be noted. Right man for the right job. सही जो अपना मैन है फॉर द राइट जॉब. इट मीन्स कि जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको उनकी राइट जॉब पर प्लेस करना है. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ स्टाफिंग. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. सो रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग. हेयर डायरेक्टिंग को हम लीडिंग भी बोलते हैं. डायरेक्टिंग डील्स विद गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू डू द वर्क इन द राइट मैनर. राइट मैनर में वर्क हो सके, पीपल्स को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना ही हम डायरेक्टिंग में बोलते हैं. डायरेक्टिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की एट डिफरेंट लेवल एंड दे हैव टू वर्क एज लीडर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स. उनके सबऑर्डिनेट्स को लीडर की तरह काम करना है. दे हैव टू वर्क एज लीडर. जो गाइड करेंगे, लीड करेंगे, वो लीडर्स कराएंगे ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स. Clear plans and sound organization set the stage, but it requires a manager to direct and lead him men for achieving the objective. जो भी हमारा क्लियर प्लान है, हमने जो प्लानिंग में प्लान बनाया है और एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है सेट करेगी स्टेज बट इट रिक्वायर अ मैनेजर. लेकिन उन्हें मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, लीडर की ज़रूरत तो पड़ेगी टू डायरेक्ट एंड लीड हिम फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. इट इन्वॉल्व रेजिंग द मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स. बेसिकली इसमें जो है सबॉर्डिनेट्स का जो मोरल है उसे भी रेज किया जाता है. डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है, उनके मोरल्स पर भी ध्यान दिया जाता है. सॉरी. इट आल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग. इसमें हम कम्युनिकेटिंग इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? कम्युनिकेटिंग, लीडिंग हो गया, लीड करना सबऑर्डिनेट्स को और उन्हें मोटिवेट करके रखना, उनके मोरल को रेज करके रखना. बेसिकली इट मीन्स मोटिवेटिंग. लीडरशिप इज़ एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर्स का ये एक एसेंशियल पार्ट है लीडरशिप. सो दिस इज़ ऑल about leading and directing. Now next one is controlling. अब कंट्रोल करना, डायरेक्ट हो गया, उन्हें लीड कर दिया है लीडर्स ने, मैनेजर्स ने सबऑर्डिनेट्स को कैसे काम करना है, कैसे उन्हें गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करके रखना है. ठीक है, ये सारा कुछ डायरेक्टिंग में आ जाता है. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स. इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट्स आते हैं, तो उन पर फोकस किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करना. मेजरिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स अचीव्ड. जो भी रिजल्ट, अब वर्क कैसे हो रहा है, ये सब स्टैंड ऑफ परफॉर्मेंस. सबसे पहले तो स्टैंड ऑफ परफॉर्मेंस बनाना मीन्स एक सेट कर देना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि आपको हम कोई काम करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आज हमें इतनी पढ़ाई करना है. सो बेसिकली इट मीन्स एक स्टैंडर्ड को सेट करना. फिर जो काम हो रहा है उसे मेजर करना कि काम जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उसे मेज़र करना. और फिर इंटरप्रेट करना कि जो हमें रिज़ल्ट आया है वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं, और अगर वो मैच नहीं करता है तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि हम उसे फुलफ़िल कर सकें, अचीव कर सकें. सो बेसिकली ये 3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं जिस पर कंट्रोलिंग वर्क करता बोल रहा हूँ. अगर ये मैच हो रहा है देन मीन्स कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो प्रॉपरली हम अचीव कर पा रहे हैं. और अगर ये मिसमैच हो रहा है देन देयर इज़ अ नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन.
और कंट्रोलिंग में हम देख सकते हैं मैनेजर हैव टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल इन ऑर्डर टू ब्रिंग सक्सेस टू अ बिजनेस प्लान। सो बिजनेस प्लान में वही मैंने बताया, सक्सेस के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिव कंट्रोल होना ज़रूरी है। मीन्स वी हैव टू मेजर द सेट स्टैंडर्ड विद दी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव कि वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी ऑफ अ सुपरवाइजरी नेचर। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वी कैन से पॉइंट कि वो एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है। फिर ऐसे ही जो है मेज़र करेंगे, अगर वो नहीं मिसमैच हो रहा होगा तो करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो घूमती रहती है। देन फिर प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो ये कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैनेजिंग प्रोसेस में आते हैं, हम इनको देख सकते हैं। इनको की पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस भी बोलते हैं, इसे प्रोसेस भी बोलते हैं। यूजिंग मैनेजेरियल स्किल्स सच एज कॉन्सेप्चुअल स्किल, एनालिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स, सारी स्किल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। Carrying out managerial activities such as decision making, communicating, and networking, creating a congenial internal environment by building strong organization culture, system, norms, and values. Seeking optimum utilization of both human as well as physical resources. तो हमें ये भी ध्यान में रखना है ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डिवाइजिंग ways to cope with the rapidly changing environment. So all these are the managing process के की पॉइंट जो इसमें हम देखे जा सकते हैं, हम की वर्ड्स में इन्हें लर्न कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। मैनेजमेंट स्किल्स कैन बी डिफाइन एज सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज दैट एन एग्जीक्यूटिव शुड पोजेस इन ऑर्डर टू फुलफिल स्पेसिफिक टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी स्किल्स मीन्स एबिलिटीज़ जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक जो भी टास्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो फुलफिल हो सके प्रॉपरली। तो दे इंक्लूड द कैपेसिटी टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ बेसिकली एन कैपेसिटी बोल सकते हैं, एबिलिटी टू डू द ड्यूटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। एंड मैनेजमेंट स्किल्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज अ मैनेजर। लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम इन स्किल्स को सीख सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं। नाउ फिजिकल हेल्थ एंड विगो, मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, हम इसे मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, जजमेंट, विगोर एंड कैपेबिलिटी। मोरल एबिलिटी कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी, फर्मनेस, लॉयल्टी, टैक्ट एंड डिग्निटी। सो ऑल दीज आर द मैनेजमेंट स्किल के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। एजुकेशन कंप्राइजिंग जर्नल acquaintances with matters not belonging exclusively to the function performed, and technical ability peculiar to the function being performed, and experience arising from the work. मैनेजमेंट स्किल में होती हैं कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। मैनेजमेंट लेवल आ गए। मैनेजमेंट लेवल होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जिस लेवल की हम बात कर रहे थे जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। टॉप मैनेजमेंट मीन्स जिसमें हमारे BODs वगैरह जो वो काम करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में हमारे मैनेजर्स वगैरह आ जाएंगे, और सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइजर्स आ जाएंगे जो कि ऑपरेशंस को देखते हैं, वर्क को देखते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या ज़रूरत है? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की। मिडिल मैनेजमेंट नीड्स ह्यूमन स्किल्स। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट नीड्स टेक्निकल स्किल्स। एज अ मैनेजर मूव्स फ्रॉम सुपरवाइजरी टू द टॉप मैनेजमेंट लेवल, कॉन्सेप्चुअल स्किल बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स। अगर हमें सुपरवाइजरी से टॉप मैनेजमेंट पर पहुंचना है, सो इट मीन्स टेक्निकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। बट ह्यूमन स्किल्स जो है रिमेन इक्वालिटी इम्पोर्टेंट। तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन स्किल्स। एंड इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस, देन इन कंपैरिजन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, conceptual skill is more important than technical skills.
मैनेजरियल स्किल्स में देखते हैं तो कंसेप्चुअल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, HR, human relations or behavioral skills, administrative skills, technical skills. So conceptual skills में देखते हैं तो to form an image, to develop vision, to integrate and coordinate subsystems, to formulate basic plan, to scan, reconcile with एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं जो टॉप मैनेजमेंट को चाहिए वो बेसिकली बेसिक प्लान को कैसे फॉर्मुलेट करना है, सब सिस्टम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, विजन को कैसे बनाना है जो हमारा गोल है. सो इट फोकस ऑन दैट. These involve the skills managers present in terms of the knowledge and ability for abstract thinking and formulating ideas. The manager is able to see an entire concept, analyze and diagnose a problem and find creative solutions. This helps the managers to effectively predict hurdles their department or the business as a whole may face. Analytical skills में it uses scientific attitude, breaks a problem into components to study and solve problems, to evaluate performance, to make decisions. So basically scientific techniques का यूज़ करके इसमें हम इन्वॉल्व होती हैं, परफॉर्मेंस को evaluate करते हैं और डिसीजन मेकिंग में. नाउ ह्यूमन स्किल्स की बात कर. एनालिटिकल स्किल्स का मीन क्या है? रिफर्स टू दी एबिलिटी टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. एम्प्लॉयज़ हु पोजेस दीज स्किल्स कैन हेल्प सॉल्व अ कंपनीज प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव इट्स ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस. ह्यूमन स्किल्स की बात करें तो टू डील विद सबऑर्डिनेट्स, टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करना है. ह्यूमन रिलेशंस को बेसिकली जो पर्सनल रिलेशंस है, ह्यूमन रिलेशंस है, उन्हें डेवलप कैसे करना है. टू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये आ गया पॉइंट. टू लीड, मोटिवेट एंड गाइड देम, कैसे उन्हें लीड करना है, मोटिवेट करना है. सो इट बेसिकली डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिलेशंस टू बिल्ड टीम स्पिरिट अमंग देम. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन टू जज एंड वर्क विद अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेट अदर्स, विच मीन्स द पर्सन शुड बी competent to handle interpersonal relations both to the individual as well as group level. The human skill applied by effective managers can be broadly classified as understanding behavior both at individual and group level. सो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना दोनों लेवल्स पर, इंडिविजुअल लेवल्स पर मीन्स पर्सनल लेवल पर भी और ग्रुप लेवल पर भी. एबिलिटी टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की बात करें तो इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड प्लान्स, टू मोबिलाइज एंड यूज रिसोर्सेज फॉर दैम, टू यूज प्रैक्टिकल अप्रोच, टू स्टडी एंड वर्क अपॉन ग्राउंड realities. Administrative skills are qualities that help you complete tasks related to managing a business. This might involve responsibilities such as filling paperwork, meeting with internal and external stakeholders, presenting important information, developing processes, answering employees' questions, and more. Administrative skills and help you to be well organized, a strong communicator, and enhance your customer service skills. So these are administrative skills. Next one is technical skills, to have knowledge of job and job content, to have knowledge of using technology for them, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है. टू ट्रेन सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करना, टू सुपरवाइज वर्क परफॉर्म बाय देम, उनके वर्क को सुपरवाइज करना. सो टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है और उन जो वर्कर्स हैं उनके सुपरवाइज जो है वो वर्क परफॉर्म जो कर रहे हैं वर्कर्स उन्हें सुपरवाइज करना. टेक्निकल स्किल रेफर टू द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज नीडेड टू अकॉम्प्लिश कॉम्प्लेक्स एक्शन टास्क एंड process relating to computational and physical technology as well as diverse group of other enterprises. It also refers to the expertise of certain type of market participant who uses technical analysis signals to buy and sell stocks, bonds, futures and other financial instruments. So ये हमारा टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है. सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है.